बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मुज़ाहरा था पूरे मुल्क में कुरान करीम की स्वीडन की तरफ से जो बेहुरमती की गई, उसके ज़िमन में मुख्तलिफ़ जमातें इकट्ठी थीं, जिसमें जमात इस्लामी के लोग नज़र आए, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, अहले तशी, सारे लोग इकट्ठे थे। तो इसी तरह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सब के लिए काबिल एहतराम है और कुरान करीम की हुर्मत की पासदारी भी सब के लिए लाज़िम है। तो इसी तरह ये वापस मस्जिदों में जाकर भी इकट्ठे होने का सबूत पेश करें तो कितना ज़बरदस्त पैगाम जाता है इत्तेफाक का, इत्तेहाद का, उम्मत मुस्लिमा के इकट्ठा होने का, जो वाकई असरअंदाज होता है अपने मुल्क के साम्राज्यी एजेंटों पर भी और बैरूनी ताकतों पर भी। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात ये है कि क्या ये तरीक़ा है जो इससे पहले एहतजाज होते रहे हैं, और ये भी एहतजाज जो हुआ कि वो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें, कुरान करीम की बेहुरमती करें, तो हम लोग एहतजाज करके बैठ जाएं। क्या यही तरीक़ा चलता रहेगा? इसी से हम उनको रोक पाएंगे? तारीख़ बताती है कि इससे ना कोई रोक पाया है, ना आइंदा हम रोक पाएंगे उनको। इसका हल कुरान करीम ने बताया है कि वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, के दुश्मन के मुकाबले में क़ुव्वत जमा करके रखो। और कितनी क़ुव्वत? इतनी कि जिससे वो खौफज़दा हो जाए। तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे मुल्क के पास ताकत है इतनी, उसकी माशी ताकत, उसकी अस्करी ताकत, उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत, ये सारी ताकतें मिल के किसी कौम की ताकत बनती है। अखलाक़ी ताकत भी है, ईमान की ताकत भी है। ये सारी ताकतें मिलकर कौम की मजमूई ताकत बनती है। तो जब तक ये ताकत नहीं होगी, आप किसी को खौफज़दा नहीं कर सकते। ये कुरान करीम का हुक्म है। तो क्या इस आयत को अमली तौर पर, तो मैं कहता हूँ सब उलमा ने, सब फ़िरक़ों ने, जितने इकट्ठे थे, सब ने छोड़ रखा है। अपनी हुकूमत को मजबूर करें कि वो ऐसी पॉलिसियाँ तो बना रहे हैं वही जो तौहीन करते हैं, और जो NGOs बैठी हुई हैं हमारे वजारतों में, वजारत तालीम में ख़ास तौर पर, जिसके ज़रिए से ये ताकत हासिल होनी है, इल्म के साथ ये ताकत हासिल होनी है, इस पर तो वो बराजमान हैं, सारी पॉलिसियाँ वो बनाते हैं। उन पर दबाव डालें और पॉलिसियाँ ऐसे मुल्क की बनाएं कि हम भी साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकल सकें, ताकत हासिल करें। मैं कल ही बहस हम कर रहे थे एक दुकान में बैठे कि यही बात हो रही थी कि इसका हल आखिर क्या है। तो मैंने यही बात की कि कुरान करीम ने इसका हल बताया है कि आप उस दुश्मन के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर हो जाएं, वो इतनी ताकत के वो खौफज़दा हों, फिर वो तौहीन ही नहीं करेंगे, फिर आपके ऊपर हमलावर भी नहीं होंगे कमज़ोर कौमों के ऊपर, जिस तरह से अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने चढ़ाई कर दी थी। फिर वो रुके रहेंगे, उनको ये ताकत रोकेगी। तो इस ताकत को हासिल करने के लिए सर जोड़ के बैठें, और मेरा ख़्याल आइन हमारा जो है वो इस ताकत की पुष्ट पर खड़ा है। कुरान करीम की अहकामात के मुताबिक उसकी ऐसी शिक़ें हैं, दफ़ात हैं, जिन पर अमल करने से हम भी उन कौमों की तरह तरक्की याफ्ता कौमें बन सकते हैं। वरना उलमाए किराम के लिए मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ, और आम लोगों के लिए भी, कि क्या अंग्रेज़ या जो यूरोपीय अक़वाम हैं या जो तौहीन करती हैं, उन्होंने ताकत हासिल की है, उनके दिमाग में कोई ज़्यादा अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हैं सोचने समझने की, तहक़ीक़ करने की। हमने हमारे दिमाग में कम रखी हैं।
ऐसा तो किसी मुसलमान का अकीदा नहीं हो सकता। तो ऐसी बात नहीं है। हम भी कभी हम मुसलमान जो साहिब उरूज थे, तो ये ताकत हासिल करने के लिए सारे उलमाए किराम जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं, सारे इकट्ठे होकर बैठे। आपके जो हुक्मरान तबका है वो तो उनका वजीफ़ा ख्वार है, वो तो नहीं चाहेगा कि वो तो कहते हैं कि कुरान वो ना इस्लाम को नाफिज करना चाहता है, वो ग़ुलाम बने रहना चाहता है। उनको मराहत मिलती हैं नशे की तरह, जैसे कोई नशा करने वाला शख्स जो है वो भीख मिल जाती है। और भीख से मुझे याद आया कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि हम ये तौहीन की बात तो करते हैं, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमुदात हैं, जो कुरान करीम के अहकामात हैं, उन पर अमल ना करना और उनकी खिलाफ वर्जी करना ये कोई तौहीन नहीं समझता है। ये हमारी फ़िक्र की गलती है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला देने वाला और नीचे वाला लेने वाला। और हम क्या हैं? हम भिखारी हैं। रोकें अपनी हुकूमत को भीख मांगने से। ना लें वहाँ से, ना IMF से लें, ना NGOs को मुल्क से बाहर निकालें। तो आपका मुल्क जो है वो ऐसे अपने लोग अपने मुल्क की पॉलिसियाँ ख़ुद बनाएं, तो क्यों नहीं तरक्की करेंगे? अपने पाँव पे खड़े हों। और अल्लामा इक़बाल के बेशुमार अशार हैं जो यही उलमाए किराम पढ़ते हैं। तो बात ये है कि ये एक वक्ती तौर पर उबाल हमारे दिलो दिमाग में आता है, हम एहतजाज करते हैं। एहतजाज में बाज़ औक़ात तोड़ फोड़ की सूरत भी पैदा हो जाती है, और हम कहते हैं जी वो फ्रांस ने और वो स्वीडन ने जिन्होंने बेहुरमती की है उनके सफारत खानों को निकालो। दंगा फसाद सड़कों पे आते हैं, लोग भी मरते हैं, तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का कौम को नुकसान होता है। ये हल नहीं है। हल इसका, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब 450 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, यानी लोगों को पैसे भिखारी बनाना है। तुम कारखाना लगाओ, तुम या तो लोगों को रस्सी और कुल्हाड़ी, अल्लाह के रसूल ने जो तरीक़ा इख्तियार किया था वो रोज़गार उनको दो, कोई किसी को रेडी बना कर दो, और फिर देखो कि उसने बनाई भी है कि नहीं। ये हर महीने लाइन में लगकर भिखारी, ये कौम उनको रोकेगी कि वो कुरान करीम की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने से रुक जाए? इस तरह की कौम नहीं। उसकी अखलाकी क़ुव्वत देखें किस तरह से कितनी है, और रोक सकते भी हैं कि नहीं रोक सकते। जापान ने जो तरीका अख्तियार किया था, 2 एटम बम खाए थे 1945 में, दूसरी जंग अज़ीम में। 2 एटम बम खाने के बाद आप देख सकते हैं कि उनके जज्बात क्या होंगे, उनके गुस्से की सतह क्या होगी। अभी जो ना चंद साल पहले एक इंटरव्यू आया था किसी जापानी का, हुकूमत से वाबस्ता किसी शख्स का, तो जो सालगिरह थी अमेरिका ने जो एटम बम फेंके थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसकी हर साल सालगिरह वो मनाते हैं और उस जुल्म और बर्बरियत को वो याद करते हैं। तो किसी ने पूछा कि आप अब बदला लेंगे अमेरिका से, ये जिन्होंने आपके शहरों को तबाह किया था, और अभी तक लोग जो है वो बांझ बच्चों को जन्म दे रही है माएँ। तो उसने कहा हमने बदला ले लिया है। हमने इस तरह से नहीं लिया। आज जो अमेरिका का सदर है उसके घर में हमारे जापान का बना हुआ टीवी लगा हुआ है सामने, जो देख रहा है। यानी वही ताकत हासिल की है उसने, बदले में सर जोड़ के बैठे हैं, पॉलिसी बनाई है जिसका हुक्म कुरान मजीद ने दिया है। तो फातबिरू या उलुल अब्सार, ए बसीरत और बसारत रखने वालों, आंखें रखने वालों, इबरत पकड़ो। वो काम करो जिससे उम्मत उठ जाए, ताकत हासिल कर ले। मैं कह रहा था कि हम दुकान में बैठे बहस कर रहे थे कि वो दुकान, यही बहस हो रही थी, मैंने यही बातें की उनके सामने। तो उसने फिर आगे उसके ज़हन में एक बात आई, उसने कहा हमारी गाड़ी दुकान के सामने
किसी का साइकिल खड़ा हो तो हम उसे कहते हैं कि हटा लो, कि मोटरसाइकिल खड़ा हो तब भी हम उसे कहते हैं कि आप थोड़ा सा दूसरी तरफ करके इसको खड़ा करें। कोई गाड़ी हल्की सी हो, मेहरान टाइप की गाड़ी हो, तो फिर हम थोड़ा सा और तरीके से ठंडे मिजाज से ज़रा ज़्यादा बाअखलाक तरीके से उसे कहते हैं कि मेहरबानी करें गाड़ी परे कर लें। और कोई पजीरो वगैरह बड़ी गाड़ी खड़ी हो तो फिर हम कन्नी कतराते हैं, हम बात करते हुए डरते हैं, क्योंकि ये तो कोई बड़ी शख्सियत है, अमीर कबीर आदमी है जिसकी ये गाड़ी है, तो हम इसे नहीं कहते, वो चाहे सड़क के अंदर ही क्यों ना खड़ी हो। तो ये है ताकत। ताकतवर कौम होगी, ताकतवर इंसान से लोग खौफ खाते हैं, उसका एहतराम करते हैं, ताकतवर कौम का लोग एहतराम करते हैं और भिखारी का कोई एहतमाम नहीं करते। इस नहज पे मेरी उलमाए किराम से और अहले पाकिस्तान से, उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द से गुजारिश है कि बराह मेहरबानी कुछ ज़रा सोचे, गहराई के साथ सोचे और मनसूबाबंदी करें। मदारस में आप उलमाए किराम मदारस में इस्लाहात करें, जदीद उलूम पढ़ाना शुरू करें, तर्जुमे करें, उर्दू में तराजुम करें, अरबी में पढ़ाएं, फ़ारसी में पढ़ाएं, पूरे कोर्सेज़ है, समझें और उसके ऊपर फिर तहकीक और तख्लीक की इमारत खड़ी होगी। एक दौर ऐसा था आप लोग ही कुरान के आलम थे, आप भी हदीस और फ़िक़्ह के आलम थे और आप ही साइंस, जोग्राफ़िया, हयातियात, तिब और बहुत सारी चीज़ों के आप ही मूजद थे। और ये जो कसमापुरसी की कैफ़ियत पैदा हो गई है, इससे निकलने की यही सूरत है जो मैंने आपके सामने रखी है, और कोई नहीं है।